पूरे सच्चे दरबार की। अगर आपके देवी देवता रूठ गए हैं तो उनको कैसे बनाना है? अगर आपके देवी देवता, आपके कुल देवी, कुल देवता या आपके मंदिर में जो स्थापित भगवान हैं, स्थापित देवी देवता हैं, उसमें से कोई रूठ गया है तो उनको हम मनाएंगे कैसे? कैसे उनको प्रसन्न करेंगे? जाने इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करते हुए आप लोग हमारे हर वीडियो को देखें। आपको एक से एक दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग जो प्रमाणिक चीज है, जो शास्त्रों ने प्रमाणित किया है, शास्त्रों ने जो विधि बताया है, वही हम आप तक पहुंचाते हैं, वही हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा शास्त्र क्या कह रहा है, कैसे हमें अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, कैसे हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारा बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि होता है, शास्त्रों के अनुसार विधि होता है। मैं बताना चाहूंगा, जिस किसी के घर में भी देवी देवता रूठ गए हो, उनको सबसे पहले अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगवाना चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाने के बाद आपको एक लाल वस्त्र बिछा देना चाहिए। लाल वस्त्र जैसे ही बिछाते हैं, भगवान को वहां आवाहन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप माँ शीतला को पूजते, आपके पूर्वज आ रहे हैं पहले से, तो माँ शीतला को अपने मन में स्मरण करेंगे, उनको नमन करेंगे। हे शीतला माता, आप मेरे यहाँ पधारे। एक हाथ में पुष्प ले लेंगे, थोड़ी सी अक्षत ले लेंगे और बोलेंगे, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्थसारथि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ करके जो आपके हाथ में पुष्प है, लाल आसन पर चढ़ा देना चाहिए। ये पितरों का आवाहन है। उसके बाद पितरों को अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य दिखाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद पितरों का विशेष और देवी देवताओं का विशेष आवाहन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हे हमारे कुल के देवी, हे हमारे कुल के देवता, आप लोग प्रसन्न होइए, आप लोग मेरे ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाएं। इस तरह से उनका ध्यान आवाहन करके एक कोई भी मिट्टी का बर्तन आपको ले लेना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में छुहाड़ा को बारीक काट देना है, बादाम को बारीक बारीक काट देना है और अंजरी ले लेना है। अंजरी भी बारीक बारीक काट लेना है। किशमिश बारीक बारीक काट लेना है। उसमें नारियल का गोला सूखा हुआ थोड़ा बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना चाहिए। उसके साथ नीचे कपूर में लौंग मिला करके रख देना चाहिए। कपूर में लौंग मिलाएंगे तो सारी चीटियां उसमें जलाएंगे जब, और माँ के सामने रखेंगे तो माँ से बोलेंगे, हे माँ, आप अपना पूजा शुभ कार्य करें, आप अपना भोग शुभ कार्य करें। हे माँ, मैं तो दीन दुखी हूँ, मैं तो आपका बालक हूँ, आप मेरा कल्याण करो माँ। हे माँ, आप मेरा उद्धार करो। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए, इस तरह से कामना करना चाहिए। क्योंकि जब भी आपके देवता रूठते हैं या पितृ रूठते हैं,
कुछ न कुछ आपसे त्रुटि होता है तभी रूठते हैं, कुछ न कुछ आपसे गलती होता है इसीलिए रूठते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान दें और वो जैसे आप कपूर, लौंग, मेवा जलाएंगे तो स्वयं वो माता रानी को प्राप्त होगा, माता रानी को प्राप्त होगा और माता रानी आपके देवी देवताओं को ला करके उनको प्रसाद ग्रहण करेंगी। कलावा का वस्त्र उनको चढ़ाना है। इसी प्रकार से आपको ये सारी क्रिया करना है और इसके बारे में अगर विशेष विधि विधान आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने देवी देवता को प्रसन्न करने का सारा विधि विधान जान सकते हैं, क्योंकि बिना विधि से किया हुआ कोई भी कार्य लगता नहीं है। हर काम के लिए नियम बनाया गया है, विधि बनाया गया है, उसी के अनुसार आपको सब काम करना चाहिए। और पितरों का कार्य, देवी देवताओं का कार्य तो बिल्कुल नियम और विधि विधान से होना चाहिए, तभी आपका पूजा सफल होगा, तभी आपके घर में वृद्धि होगी, तभी आपका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से माता रानी का कृपा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। माता रानी जब बहुत नाराज हो जाती है तब बच्चों को कष्ट प्रदान करती है, नहीं तो कभी भी माता रानी या कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, पितृ जल्दी किसी को परेशान नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अगर कोई भूल हो गया हो, बहुत बड़ी कोई ऐसी बात हो गया है, उसी से पूरे घर में आपस में भी द्वेष हो जाता है, आपस में भी मन मुटाव हो जाता है, क्योंकि आपके देवता नाराज हैं, आपके देवी देवता रुष्ट हैं। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से विधि विधान से अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसा विधि है, विधि के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से हमारे बताए हुए विधि को अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं और बाद में आप इसको जाके प्रवाहित कर देना चाहिए और फूलों को माता रानी को चढ़ा देना चाहिए। और जो आप मेवा को काट करके जलाते हैं कपूर लौंग में, उसको ले जा करके किसी जल के स्थान पे सिला देना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। अगर कोई जमुना या गंगा का नदी वहाँ नहीं है तो उसको किसी साफ सुथरी जगह के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। आप लोग अपने पितरों को नियम बना लें, प्रत्येक दिन भोग लगाना है। देवी देवताओं को, कुल देवी कुल देवताओं को प्रत्येक दिन भोग लगाना है। जैसे आप मंदिर में और भगवान का प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, कान्हा जी का, माता रानी भगवती दुर्गा जी का, भगवान विष्णु का, तो इस प्रकार से आप लोगों को नियम पूर्वक प्रत्येक दिन करना चाहिए पितरों का और देवी देवताओं का, क्योंकि आपके घर में तो आ गए हैं देवी देवता और पितर, अगर उनका सेवा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आ गया है, आप उसका सेवा सत्कार नहीं किए, उसके साथ उठे बैठे रहे, उनके खाने का व्यवस्था नहीं किए, नाश्ता की व्यवस्था नहीं किए और आप यहाँ 2-2 दिन रह रहे हैं, 3-3 दिन रुके हुए हैं, तो आप क्या इससे बहुत बड़ा हानि होगा और आप जो है अपने उस अतिथि से बिल्कुल जो है उसके दिमाग से उतर जाएंगे, उसको कष्ट होगा तो उल्टा सीधा भी बोल सकते। इसी प्रकार से देवी देवताओं का भी है, अपने घर में बुला लिया, अगर उनका पूजा नहीं करेंगे उनका निरादर होगा, अपमान होगा तो दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। वो दोष लगते ही आपके घर में पूरा विद्रोह फैलने लगेगा, आपके घर में सब लोग आपस में मतभेद करने लगेंगे। तो आप लोग विशेष विधि से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जो मैं विधि बताया हूँ आपको, चुहाड़ा, गड़ी, बादाम, काजू और चिरंजी को काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा बना लें और किसी पात्र में रख लें और एक मिट्टी के पात्र में लौंग और कपूर जला करके उसके साथ गूगल जला देना चाहिए और फिर आप जो है उसको माँ के सामने दिखाना चाहिए।
माँ को दिखाने के बाद माँ का आरती करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। माँ को कुछ भोग का द्रव्य बना करके, जैसे हलवा हो गया, चना हो गया, अर्पण करना चाहिए। अर्पण करने के बाद प्रार्थना कर देना चाहिए। बोले लक्ष्मी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।